नमस्ते यूएफसी फैंस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार एपिसोड जो आपको बिल्कुल एज ऑफ द सीट पर बैठा देगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे यूएफसी अपडेट्स जो फिलहाल एमएमए वर्ल्ड में मचा रहे हैं धूम। सबसे पहले बात करेंगे फुटबॉल के मेगा स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जिन्होंने मैक्स होलोवे और इलिया टोपुरिया की फाइट के लिए एक जबरदस्त प्रेडिक्शन दिया था, जिसको लेकर इलिया टोपुरिया के साथ हो गई है उनकी ऑनलाइन कंट्रोवर्सी। फिर हम निगाह डालेंगे अरमान सारूकियन और इस्लाम मखाचेव के बीच क्लैश पर, जो रूमर्स की दुनिया में छाया हुआ है। कब ये दोनों फाइटर्स ऑक्टागन में आमने सामने आएंगे, आज पता लगेगा आपको कि कब इनकी फाइट होगी। और दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती। मेहराब डवालिशविली ने उमर नुर्मागोमेडोव को चैलेंज करते हुए कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो आपको शॉक कर देंगे। उनकी फायरी एक्सचेंज और इस राइवलरी का असली रीजन क्या है, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे बिलाल मोहम्मद का इंटरिम टाइटल फाइट के खिलाफ स्टांस, और सुनेंगे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का टेक ऑन इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव के बीच पॉसिबल मैचअप पर। और एंड में हम नजर डालेंगे यूएफसी टेम्पा के मेन इवेंट पर, जहां इयान मचाडो गैरी और जोकेन बकली के बीच होने वाली है टक्कर। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की डिस्कशन होने वाली है फुल ऑन एक्शन और एक्साइटमेंट से भरी हुई। अगर आप भी यूएफसी के डाई हार्ट फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे आपके चैनल को बहुत बूस्ट मिल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यूएफसी 308 में इलिया टोपुरिया और मैक्स होलोवे की फाइट हुई थी। इस फाइट को लेकर सेलिब्रिटीज भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। ऐसे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो मेगा स्टार है फुटबॉल के, उन्होंने चूज किया था मैक्स होलोवे को जीतने के लिए। जब उनसे पूछा गया कि मैक्स होलोवे को क्यों चूज किया, तो उन्होंने कहा कि मैक्स होलोवे एक वेटरन है, इलिया टोपुरिया बातें बहुत ज्यादा करता है, इलिया टोपुरिया ओवर कॉन्फिडेंट है, इलिया टोपुरिया का कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा, ये उसका एरोगेंस बोल रहा है। और जब वोल्कानोव्स्की को हराया तो इस्लाम मखाचेव की हेड किक की वजह से वो 100% ठीक नहीं थे। तो यहां पर जब तक वो बड़े स्टार्स को नहीं हरा देते, आई कांट रिस्पेक्ट इलिया टोपुरिया, ये कहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ये बात सुनकर इलिया टोपुरिया पागल हो गए। इलिया टोपुरिया ने रिप्लाई किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को और उनको कहा है कि आप इतने बड़े फुटबॉल के स्टार हैं, आपको इतना नहीं पता कि क्या एरोगेंस होता है और क्या कॉन्फिडेंस होता है। आप इतना भी फर्क नहीं पता कर सकते कि कौन आदमी एरोगेंट हो रहा है और कौन आदमी अपने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। तो इलिया टोपुरिया का कॉन्फिडेंस था वो। और अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या कहेंगे, उन्होंने कहा था कि जब तक किसी एक बड़े स्टार को ना हरा दे इलिया टोपुरिया, आई कांट रिस्पेक्ट हिम। नाउ टेल मी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही डिफीटेड वोल्कानोव्स्की, ही नॉक्ड आउट कोल्ड मैक्स होलोवे, नाउ यू रिस्पेक्ट एल मेटाडोर और नॉट। मुझे बताइए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अरमान सारूकियन और इस्लाम मखाचेव की फाइट कब होगी? फाइट फैंस अपना दिल थाम कर बैठे हुए हैं, सबकी नजर इस चीज पर लगी हुई है। तो यहां पर एक रूमर निकल के आ रहा है कि यूएफसी 311 में इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियन का रीमैच हो सकता है, उनकी फाइट फिक्स हो सकती है यूएफसी लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन दिक्कत यह है कि यह जो इवेंट होने वाला है, यह होने वाला है जनवरी में। क्या जनवरी तक इस्लाम मखाचेव की हैंड इंजरी ठीक हो जाएगी? यह देखने वाली बात होगी। कई जगह पर न्यूज चल रही है कि यह फिक्स हो गया है, तो मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूं कि यह फाइट अब तक ऑफिशियली फिक्स नहीं हुई है, ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं हुई है, लेकिन यह एक रूमर निकल के आ रहा है। हो सकता है यह रूमर ठीक हो सकता है यह रूमर ठीक ना हो। हमें 1-2 दिन के अंदर बिल्कुल कंफर्मेशन मिल जाएगी कि इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियन की जो फाइट है वो यूएफसी 311 में होने वाली है या नहीं होने वाली। अगर आप इस फाइट का वेट कर रहे हैं और इस्लाम मखाचेव के फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेहराब डवालिशविली बैंटम वेट चैंपियन बन चुके हैं शोन ओमैली को हराकर,
लेकिन यहां पर उमर नूरमागोमेडोव उनके सामने खड़े हैं। उनका कहना यह है कि आई एम द राइटफुल नंबर 1 कंटेंडर, और इस बात से मैं भी एग्री करता हूं। लेकिन उमर की टीम और उमर बार बार मेहराब दवालिशविली को टारगेट कर रही है, उनसे बार बार पूछ रही है कि आप फाइट एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, आप अपनी बेल्ट मेरे खिलाफ डिपेंड क्यों नहीं कर रहे, क्या आपके अंदर इतने गट्स नहीं है, क्या आप एक डरपोक हैं जो डर गए हैं हमसे। तो इसका जवाब दे दिया है मेहराब दवालिशविली ने। ये चीजें अगली होती हुई जा रही हैं। मेहराब दवालिशविली कभी ऐसा बिहेव नहीं करते, ही इज रियली नाइस, लेकिन जिस तरीके से बार बार उनको उंगली लगाई जा रही है तो वो भी अब चिढ़ गए हैं। तो मेहराब दवालिशविली ने कहा कि आप डेना वाइट को पूछो यार, डेना वाइट जो है वो डिसाइड करता है कि मेरी फाइट किससे होगी। अगर मेरी फाइट वो कराना चाहते हैं उमर के साथ तो यार फिक्स करा दो, मैं फाइट करने के लिए रेडी हूं। लेकिन जब यूएफसी ही नहीं दे रही टाइटल शॉट उमर को, तो आप मेरे सिर के ऊपर चढ़ के क्यों बोल रहे हो यार, क्योंकि ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है। आई एम द राइटफुल चैंपियन, और अगर तुम मुझसे पूछो तो लो सुन लो, नहीं डिजर्व करता उमर टाइटल शॉट। ये मेहराब दवालिशविली ने कहा है, मैंने नहीं कहा। यहां पर उन्होंने कहा मेहराब ने कि उमर को एक बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। उसने टॉप 10 के अंदर किसको हरा दिया, कोरी सेंडहैगन को ही तो हराया होगा, उसके अलावा क्या प्रूव कर दिया उमर ने। यहां पर रीमैच जो डिजर्व करता है वो शोन ओमैली करता है। मैं पहले शोन ओमैली को हराऊंगा और उसके बाद मैं उमर को हराऊंगा। लेकिन अगर आपको शोन ओमैली से पहले टाइटल शॉट चाहिए तो मेरे ऊपर भोंकना बंद करो, डेना वाइट के पास जाओ, उनसे बात करो, क्योंकि ये सारी चीजें डेना वाइट के हाथ में है। मेरा काम है बस फाइट करना। बिलाल मोहम्मद बोन इन्फेक्शन की वजह से बाहर हो गए हैं यूएफसी 310 की मेन इवेंट से। अब डेना वाइट को एक इंटरिम टाइटल क्रिएट करना पड़ेगा यूएफसी के इस इवेंट को बचाने के लिए। लेकिन बिलाल मोहम्मद इससे भी खुश नहीं है। बिलाल मोहम्मद का कहना यह है कि मैं 6 हफ्ते के लिए बाहर हुआ हूं, 6 महीने के लिए नहीं हुआ हूं, तो यह इंटरिम टाइटल क्रिएट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं अब बिलाल मोहम्मद से पूछना चाहता हूं, मैंने बिलाल मोहम्मद को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं किया एक भी वीडियो में, लेकिन अब वो हरकतें ऐसे करने लग गए हैं कि जो उनकी बची खुची इज्जत है वो भी नहीं बचेगी। आप मुझे बताओ, डेना वाइट ने उनको कुछ नहीं कहा जब उन्होंने पुल आउट किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं तुम ठीक हो जाओ उसके बाद फाइट कर लेना। लेकिन अब बिलाल मोहम्मद का यह कहना कि इंटरिम टाइटल भी क्रिएट मत करो, थोड़े दिन के बाद ये बोलेंगे कि यूएफसी में बाकी के डिवीजन भी बंद कर दो, थोड़े दिन के बाद वो बोलेंगे कि एक काम करो यूएफसी को ही बंद कर दो, मैं वन चैंपियनशिप में चला जाता हूं। कैसी बातें कर रहे हैं यार बिलाल मोहम्मद। यार बिलाल मोहम्मद आप बाहर हो गए हैं, बेल्ट आपके पास है, आप फाइट नहीं कर सकते, बीच में से आप निकल गए हो। अगर ये सिर्फ छोटी सी बीमारी थी, अगर इसमें सिर्फ 6 हफ्ते लगने थे, तो अब तक क्या आप मूलियां खोद रहे थे खेत में बैठे बैठे? आपको क्या आज ही पता लगा कि आपको यह इंफेक्शन हो गया है? आपको कम से कम 1.5 महीना पहले पता लग गया होगा कि मेरे पैर में दिक्कत आ गई है, तो अपने टाइम रहते इलाज क्यों नहीं करवाया? तो बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, ये वाली बात नहीं चलेगी। चित भी मेरी पट भी मेरी, ये वाला सीन नहीं होगा। तो यार बिलाल मोहम्मद को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या यूएफसी अपना काम धंधा बंद कर दे, क्या यूएफसी दूसरे फाइटर्स को देखना बंद कर दे कि बिलाल मोहम्मद के पास बेल्ट आ गई है भाई। अब बिलाल मोहम्मद की बेल्ट को ना आप इंटरिम टाइटल शॉट क्रिएट करके चैलेंज भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। बिलाल मोहम्मद शुड रेस्ट इन द हॉस्पिटल एंड शट हिज माउथ। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने इस्लाम मखाचेव के साथ 2 बार फाइट कर रखी है और इलिया टोपुरिया के साथ 1 बार फाइट कर रखी है। तो इलिया टोपुरिया क्या इस्लाम मखाचेव को नॉकआउट कर सकते हैं? इस बात का जवाब वो देना चाहें तो क्लियरली दे सकते हैं। तो यहां पर इस बात का जवाब दे भी दिया उन्होंने, लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक करो और जो नए मेरे भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का कहना यह है कि इलिया टोपुरिया का यह कहना कि वो इस्लाम मखाचेव को टेक डाउन करके सबमिट कर देंगे, ऐसा तो होने नहीं वाला, भूल जाओ आप। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि ही कैन नॉक आउट इस्लाम मखाचेव, तो यह बिल्कुल हो सकता है। वोल्कानोव्स्की का कहना यह है कि इलिया टोपुरिया अगर नॉकआउट करना चाहे इस्लाम मखाचेव को तो वो नॉकआउट कर सकते हैं, लेकिन सबमिशन की बात वो भूल जाएं। इससे मैं भी एग्री करता हूं। इलिया टोपुरिया कैन डेफिनेटली नॉकआउट इस्लाम मखाचेव, बट ही वोंट बी एबल टू सबमिट इस्लाम मखाचेव।
14 दिसंबर को यूएफसी टेम्पा होने वाली है, फाइट नाइट इवेंट होने वाला है और उसकी मेन इवेंट में एक तगड़ी फाइट फिक्स हो गई है। जो केन बकली और इयान मचीडो गैरी, इनकी फाइट होगी। वेल्टरवेट डिवीजन में हमें एक नया कंटेंडर देखने को मिलेगा क्योंकि ये दोनों फाइटर अपकमर है। इन दोनों फाइटर्स के पास एज भी है और स्किल्स भी है एक नया सुपरस्टार बनने के। तो अब देखना यह होगा कि इन दोनों की फाइट में जीतने कौन वाला है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मचीडा गैरी जीतने वाले हैं या फिर जोकेन बकली जीतने वाले हैं। डेरिक लुविस ने जॉन जोन्स और स्टीपे मियोचिच की फाइट का प्रेडिक्शन दे दिया है। डेरिक लुविस का कहना यह है कि जॉन जोन्स स्टीपे मियोचिच को पहले राउंड के अंदर ही फिनिश कर देंगे। स्टीपे मियोचिच के पास ना तो एज है, ना पावर है, ना वो स्किल सेट आज के टाइम पर बचे हुए हैं जो जॉन जोन्स को फेस करने में उनकी मदद कर दें। तो डेरिक लुविस भी एक हैवीवेट फाइटर है और उनको बहुत सारी चीजों की नॉलेज है। तो उनका कहना यह है कि यह फाइट बिल्कुल भी क्लोज नहीं होगी। जॉन जोन्स इस फाइट के अंदर डोमिनेट करेंगे पहली सेकंड से ही और हमें पहले राउंड के अंदर फिनिश भी देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि डेरिक लुविस की बात सच होती है या नहीं। जहां तक मुझे लगता है आई एग्री विद डेरिक लुविस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जबरदस्त उन अपडेट्स को डिस्कस किया जो यूएफसी की दुनिया में आज के टाइम पर छाए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके चैनल को बहुत बूस्ट मिल सकता है।